आदाब नाज़रीन, मैं मोहम्मद अजहरुद्दीन आप सबका इस्तकबाल करता हूँ HN न्यूज़ में। आइए नज़र डालते हैं तफसीलात की जानिब। HN न्यूज़ में आप सबका इस्तकबाल है। आइए नज़र डालते हैं आज के अहम खबरनामे पर। अफजलगंज पुलिस ने जुमे को उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल में एक खातून को मुबैना तौर पर धमकी देने और जिस्मानी तौर पर हमला करने के इल्ज़ाम में एक शख्स को गिरफ्तार किया। 35 साला मोहम्मद आरिफ निजी एम्बुलेंस ड्राइवर है। 2 रोज़ कबल आरिफ ने OGH हॉस्पिटल के अहाते में झगड़े के बाद 27 साला खातून को पीटा था। खातून का मुबैना तौर पर दूसरी खातून से झगड़ा था और आरिफ इसकी काउंसलिंग करने की कोशिश कर रहा था जब दोनों के दरमियान झगड़ा हो गया। अफजलगंज पुलिस इंस्पेक्टर M रविंद्र रेड्डी ने कहा कि आरिफ जो एक कुर्सी पर बैठा हुआ था खड़ा हुआ और इसकी तरफ चार्ज किया और मुतासरा को गाली गलौज और धमकियां देते हुए इसे बार बार थप्पड़ मारा और ढकेल दिया। दिफा 354 औरत पर इसकी इज्जत को मजरू करने के इरादे से हमला किया या मुजरिमाना ताकत 324 रजाकाराना तौर पर खतरनाक हथियारों या जराए से चोट पहुंचाना और 306 अमन की खिलाफ वर्जी पर उकसाने के इरादे से जानबूझकर तौहीन के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। एक इंजीनियर ग्रेजुएट जुमेरात को देर रात सिकंदराबाद के रजमेंटल बाजार के एक लॉज में लटका हुआ पाया गया। पुलिस ने कहा है कि वो मुनासिब मुलाजिमत ना मिलने और कर्जों की बोझ से परेशान था और इसने अपनी ज़िंदगी का खात्मा कर लिया। मुतासरा की शनाख्त M लक्ष्मी साई 22 साल के तौर पर हुई है जो वरंगल ज़िले का साकिन है। 31 जुलाई को इंटरव्यू में शिरकत के बहाने घर से इंजीनियरिंग मुकम्मिल करके हैदराबाद आया था। पुलिस ने बताया कि लक्ष्मी साई ने सिकंदराबाद में गुरुद्वारा साहब के खरब व जवार में एक लॉज के एक कमरे में चेक किया। लॉज के अमले को शक हो गया क्योंकि वो गुज़िश्ता 2 दिन और जुमेरात को कमरे से बाहर नहीं आया। इन्होंने ज़बरदस्ती दरवाज़ा खोला और इसे बाथरूम में वेंटिलेटर से रस्सी से लटका हुआ पाया। शुबा है कि इसकी मौत पीर की रात हुई थी और इसकी लाश बोसीदा हालत में बरामद हुई। इसे पोस्टमार्टम के लिए गांधी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। गोपालपुरम पुलिस जिसने जाए वखू का दौरा किया था एक खुदकशी नोट बरामद किया जिसमें मुबैना तौर पर इसका लिखा हुआ था जिसमें इसने लिखा था कि वो माली मजबूरियों से परेशान है और अपनी ज़िंदगी का खात्मा कर रहा है। मुगलपुरा के सुल्तान शाही में एक 10 साला लड़का मुबैना तौर पर एयर पिस्तौल की गलत फायरिंग से जख्मी हो गया। ये वाक़या 21 अगस्त को पेश आया जब एक शख्स मोहम्मद अफसर अपने घर के करीब आवारा कुत्तों को भगाने के लिए इन पर फायरिंग कर रहा था। ज़राए ने बताया कि तभी नाबालिग लड़के ने इसे दीवार पर लगी छिपकली पर गोली मारने को कहा। जब अफसर ने गोली चलाने की कोशिश की तो बंदूक से गोली चल गई और लड़के को इसके पिछले छाती की रीढ़ की हड्डी के हिस्से पर चोटें आई। इसे 2 दिन बाद 3 अगस्त को बहादुरपुरा के हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया जहां इसकी हालत मुस्तहकिम बताई जाती है। चारशुबे की शाम ब्रेक फेल होने के बाद एक कार 25 फीट दीवार से टकरा गई। गाड़ी एक औरत चला रही थी। ब्रेक की खराबी के बाद वो कार पर से कंट्रोल खो बैठी और राजभवन रोड पर एक कसीर मंजिला इमारत की दीवार से टकरा गई। इतलात के मुताबिक ब्रेक फेल होने के बाद कार चलाने वाली खातून स्टीयरिंग पर काबू खो बैठी। इसके बाद कार दीवार से टकरा गई जो सड़क से 25 फीट ऊपर थी। कार का अगला हिस्सा दीवार से टकरा गया और कुछ देर तक हवा में मुअल्लिक रहा। खातून को कार से बाहर निकालने में मुकामी लोग मदद में आए और हादसे में किसी को नुकसान नहीं पहुंचा। पंजागुट्टा पुलिस ने ट्रैफिक अहलकारों की मदद से कार को हटाने के लिए क्रेन का इस्तेमाल किया। कांग्रेस मजलिस बचाओ तहरीक मुस्लिम शब्बान और दीगर ग्रुपों के कायदीन को हैदराबाद पुलिस ने गैर सरकारी तौर पर घर में नज़रबंद रखा क्योंकि इन्होंने इस जगह पर नमाज अदा करने का मंसूबा बनाया जहां मस्जिद ख्वाजा महमूद के सामने खड़े थे। शमशाबाद की मस्जिद को इस हफ्ते के शुरू में मुकामी शमशाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने पुलिस की भारी मौजूदगी के दरमियान बुलडोज़र कर दिया था। सियासी कायदीन की ये नज़रबंदी एक दिन बाद हुई जब ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के MLA कौसर मोहिउद्दीन ने जुमेरात को तेलंगाना हुकूमत से मस्जिद ख्वाजा महमूद को मुनहदिम करने वाले अहलकारों के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने का मुतालबा किया था। मोहिउद्दीन ने यह भी कहा था कि MIM के कायदीन और अवाम इसी जगह पर नमाज जुमा में शिरकत करेंगे जहां शमशाबाद म्यूनसिपल हुकाम के जरिए मिसमार करने से पहले मस्जिद ख्वाजा महमूद मौजूद थी। MIM पार्टी और दीगर के दरमियान तसादुम के खौफ से साइबराबाद पुलिस ने हैदराबाद के अपने हम मनसूबों से मदद की तलब की और कांग्रेस कायदीन अब्दुल्ला सोहेल और राशिद खान, MBT के तर्जुमान अमजदुल्ला खान, तहरीक मुस्लिम शब्बान के सदर मोहम्मद मुसद्दिक मलिक को गैर सरकारी घर में नज़रबंद कर दिया गया। कांग्रेस कायदीन MBT और TMS ने इस हफ्ते के शुरू में 2 अगस्त को मस्जिद ख्वाजा को मुनहदिम करने के बाद एहतजाज किया। शहर के नाम पर तवील अरसे से बहस चल रही है कि इसे भाग्यनगर कहा जाता है या हैदराबाद। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हैदराबाद सर्कल ने कहा कि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि हैदराबाद को कभी भाग्यनगर कहा जाता था। एक RTI के सवाल के जवाब में जो कारकुन
रॉबन जकीस ने दायर की थी। कारकुन की तरफ से पूछे गए सवालात में शामिल है, क्या हैदराबाद शहर का नाम कभी भाग्यनगर रखा गया और बाद में इसका नाम तब्दील किया गया? आर्कियोलॉजी ऑफ इंडिया के रिकॉर्ड के मुताबिक हैदराबाद शहर का नाम भाग्यनगर या भाग्यनगर किसी साल था। जवाब में कहा गया कि एएसआई हैदराबाद सर्कल ऑफिस के पास ऐसी कोई तफसीलात दस्तियाब नहीं है। एएसआई ने यह भी कहा कि इसके पास इस दौर के किसी नौश्ता, छोटे या सिक्के की कोई तफसीलात नहीं है जिसमें भागमती या भाग्यनगर के नाम का जिक्र हो, और इस बात का कोई सबूत नहीं है कि साबिक नायब वजीर आज़म सरदार वल्लभ भाई पटेल ने हैदराबाद का शहर नाम बदलकर भाग्यनगर रखने की तजवीज़ या इसरार किया था। कोई और नाम नहीं। कारकुन ने हिंदुस्तान के आसार क़दीमा के रिकॉर्ड के मुताबिक चार मीनार में भाग्य लक्ष्मी मंदिर की तामीर किस साल के बारे में भी सवाल किया था, और एएसआई ने इसके जवाब में कहा कि इनके पास कोई तफसीलात दस्तियाब नहीं है। फिलहाल के लिए इस खबरनामे में बस इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि हमारी हर खबर आप तक पहले मिले। और नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको हिट करो।